बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और सुंदर। उस गांव में एक बड़ा जमींदार परिवार रहता था। उसी परिवार में बाबलू नाम का एक युवक था। बाबलू बहुत ही अमीर खानदान से था। उसके पास बड़ी हवेली, कई नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां और बहुत सारा सोना चांदी था। लेकिन बाबलू को जीवन में किसी चीज की कद्र नहीं थी। वो सुबह देर से उठता, नौकरों से पैर दबाता, दोपहर में दोस्तों के साथ गांव के बाहर पिकनिक करता और शाम को बेतुकी पार्टी करता। गांव के लोग कहते, कितनी अजीब बात है, इस इंसान के पास इतना दौलत है, गिनते गिनते जिंदगी निकल जाए। महलों में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके पास जरा सा भी अकल नहीं है। जैसे पूरी दुनिया की दौलत उसके मुट्ठी में है, लेकिन समझदारी कोसों दूर है। दौलत आसमान छू रही है, लेकिन सोच समझ जमीन के नीचे दब गई है। वो हर चीज खरीद सकता है, मगर इंसानियत, तमीज और समझदारी जैसे खजाने उसके नसीब में नहीं। जैसे जिंदगी की असली अमीरी का मतलब ही नहीं समझा उसने, सिर्फ नोटों के अंबारों को ही सफलता समझ बैठा है। बाबलू के पिताजी, जो एक सीधे सादे बुजुर्ग किसान थे, बेटे की हालत देखकर दुखी रहते। वे अक्सर बाबलू से कहते, समझ रहा हूँ तुम बहुत बिजी हो अपना शौक पूरा करने में, लेकिन ये बात भी सोचो कि तुम जिस पैसे से शौक पूरा करते हो वो पैसे कहाँ से आते हैं। अभी तुम्हें इसका अहमियत नहीं मालूम चलेगा कि पैसे कितने मेहनत और कितने शिद्दत से आते हैं। तुम जो इतना महंगा महंगा जूता खरीद कर पहनते हो, तुम्हें नहीं पता है ना कि मेरे जूते घिसने के बाद तुम्हारे जूते आए हैं। तुम जिन होटलों में खाते हो, मैं उन होटलों के दाम में पूरे महीने का खर्चा चलाता था। तुम्हारे जितने घूमने और फिरने में पैसा खर्चा होता है, उतना मैंने अपने जवानी में अपने ऊपर खर्चा नहीं किया। बेटा, ये जो तुम ऐश कर रहे हो ना, ये तुम्हारे कमाई की नहीं है, मेरी पसीने की कमाई की है। पसीने की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं, मेहनत से समझी जा सकती है। अगर आज मैं ना रहूं तो क्या तुम इतने पैसे कमा पाओगे? समझो बेटा, दौलत उड़ाने में वक्त नहीं लगता है, इसे कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए बेटा, पैसे उड़ाओ मत, उसकी कदर करना सीखो। इसे कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी भूखे को तुम खाना खिला सको या किसी गरीब का मदद कर सको, तो वही असली इंसानियत कहलाता है। बाबलू हंसते हुए, अरे पिताजी, आप भी ना हर बार वही घिसी पिटी बोरिंग बातें। हर बार संस्कार, सेवा, त्याग, भलाई, ये सब सुनकर अब तो कान पक गए हैं। जब किस्मत मेहरबान है, पैसों की बारिश हो रही है, जेब में नोटों का तूफान है, तो फिर क्यों ना खुलकर मजे किए जाए? क्यों हर चीज में त्याग ढूंढा जाए? हर खर्चे में घबराहट क्यों हो? अब वक्त बदल चुका है, ये नया जमाना है। यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। अगर मेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं होंगे, महंगी गाड़ियाँ नहीं होंगी, रेस्टोरेंट में फोटो नहीं होंगे, तो लोग मुझे कौन पूछेगा? और रही बात दान पुण्य की, तो वो सब बुजुर्गों के लिए है। पिताजी चुप हो जाते, पर उनके दिल में चिंता गहराती जाती। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वो साधु बाबा दिखने में तो सामान्य थे, लेकिन लोगों का मानना था कि उनकी बातों में कोई चमत्कार होता है। पिताजी ने साधु बाबा से मिलकर कहा, बाबा, क्षमा चाहता हूँ, आपके ध्यान में विघ्न डाल रहा हूँ। लेकिन बाबा, मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैं एक पिता हूँ, मेरा इकलौता बेटा रास्ता भटक गया है। अब ना उससे अच्छे बुरे का समझ है, ना किसी के इज्जत का फिक्र। मेरे पसीने की कमाई को वो हवा में उड़ा रहा है, दिन रात बस मौज मस्ती में लगा रहता है। ना मान सम्मान का कद्र रहता है, न रिश्तों का मूल्य। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए, मेहनत से बड़ा किया, लेकिन आज वो मेरे बातों का मजाक समझता है। मेरे आंसू भी देखकर उसका दिल नहीं पिघलता। मैंने उसे कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होने दी, लेकिन शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब जब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो उल्टा मुझ पर ही हंसता है। वो कहता है कि जिंदगी ये खाली मस्ती के लिए है, भलाई करने की जिम्मेदारी बुजुर्गों के लिए है।
बाबा, मैं उसे समझाकर हार चुका हूँ। हार कर मैं आपके शरण में आया हूँ। इसका कोई उपाय बताइए। बाबा, अब आप ही कोई उपाय बताइए। कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मेरा बेटा फिर से इंसानियत और ईमानदारी के रास्ते पर आ जाए, उसका हृदय बदल जाए, उसे करुणा जागे और उसे अपनी गलती का एहसास हो। आपकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। साधु बाबा ध्यान लगाते हुए, तुम्हारा दुख मैंने अनुभव किया। तुम्हारा बेटा अभी अंधकार में है। वह संसार के बाहरी चमक धमक को ही जीवन का सार समझ बैठा है। लेकिन याद रखो, हर आत्मा के भीतर कहीं ना कहीं एक दीपक होता है जो सत्य के दिशा की ओर खींचता है। वो दीपक अभी बुझा नहीं है, बस धुएं में ढका हुआ है। तुम्हारा बेटा तभी बदलेगा जब वह स्वयं अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान लेगा। जब उसे यह समझ में आएगा कि मस्ती, भूख और दिखावे की जिंदगी केवल पल भर का है। जब जीवन उसे एक ऐसा आईना दिखाएगा जिसमें वह अपनी असलियत और अकेलापन देखेगा, तभी उसके भीतर की आँख खुलेगी और वह उसका पहला परिवर्तन होगा। अगले 7 दिन, यह 7 दिन उसके जीवन की दिशा तय कर देंगे। प्रकृति स्वयं उसे ऐसे अनुभव में गुजारेगी जो उसे झकझोर देंगे। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई सजा, केवल अनुभव, और अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। तुम बस धैर्य रखो, अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ उसके लिए एक प्रार्थना करो। प्रकृति सुनती है और समय पर हर आत्मा को उसकी राह दिखाती है। तुम्हारा बेटा सुधरेगा, लेकिन तब जब भीतर से उसकी आत्मा उसे आवाज देगी। उस आवाज को जगाने का समय आ रहा है। तुम बस शांति से घर जाओ, बस 7 दिन प्रतीक्षा करो, उसके जीवन की दिशा स्वयं बदल जाएगी। पिताजी कुछ नहीं बोले, पर उन्हें विश्वास हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह जब बाबलू उठा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसके नौकर चाकर गायब थे। कमरे की अलमारी खाली थी। महंगी घड़ियां, गाड़ियां, कपड़े, कुछ भी नहीं बचा। वो हड़बड़ाकर नीचे भागा और देखा, पूरी हवेली वीरान थी। बाबलू चिल्लाते हुए, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी चीजें कहाँ चली गई? हमारे कपड़े, जूते, गाड़ियाँ, कीमती सामान, सब कुछ गायब है। पिताजी बताइए ना, ये सब कैसे हो गया? हमारे पास जो भी कुछ था वो कहाँ चला गया? पिताजी शांति से, बेटा, अब समय आ गया है तू जिंदगी की सच्चाई को जाने और समझे। अब तक जो कुछ भी तुझे मिला वो बिना मेहनत के तुझे मिला है। तूने अभी तकलीफ को नहीं देखी, पर वक्त है अभी तू खुद पर भरोसा करना सीखे और खुद मेहनत करना सीखे। तू अब देखेगा कि असली जिंदगी क्या होती है। हर निवाला मेहनत से आती है और हर कपड़े पसीने से खरीदी जाती हैं और हर आराम संघर्ष से कमाई जाती है। बेटा, अब तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपनी पहचान खुद बनाना है। बाबलू को गुस्सा तो आया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सका। उसे पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। गांव के खेतों में लोगों के साथ काम करना पड़ा। कभी बैल को हाँकता तो कभी झाड़ू लगाता। बाबलू को पहली बार पसीना बहाकर खाना मिला। पहले दिन थक कर गिर पड़ा, लेकिन जब गांव की एक बूढ़ी अम्मा ने उसे गुड़ और पानी दिया तो उसके दिल को एक सुकून मिला जो पैसों में कभी नहीं था। वह रोज नए अनुभव करता। एक बूढ़ा माली इलाज के लिए पैसे जुटा रहा था। एक विधवा औरत अकेले खेत में काम कर रही थी। बाबलू को महसूस हुआ कि उसके पास जो दौलत थी उसका सही उपयोग कर पाना ही असली जीवन है। अब वह अकेले खेत नहीं जोतता, वह दूसरों की मदद भी करने लगा। बच्चों को पढ़ाने लगा, खुद किताबें पढ़ने लगा। गांव वालों ने पहली बार बाबलू को मेहनती और विनम्र देखा।
7 दिन बाद जब बाबलू अपने पिताजी के पास आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। बाबलू नम आंखों से। शायद उस दिन अगर सब कुछ न छिनता, अगर मुझे आराम और ऐशो आराम की जिंदगी से बाहर न निकाला जाता, तो मैं ये कभी नहीं समझ पाता कि असली सुख क्या होता है। तो मैं समझ गया हूँ कि असली सुख महंगे कपड़ों, बड़ी हवेली और आरामदायक जीवन में नहीं है। असली सुख तो दूसरों की सेवा में छिपा है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, जब मेहनत की रोटी खाते हैं, मेहनत से कमाई गई रोटी में जो स्वाद होता है वो किसी 5 सितारा होटल के खाने में भी नहीं होता। उस रोटी के हर निवाले में संतोष होता है, आत्मसम्मान होता है और सबसे बड़ी बात, उसमें खुद की पहचान होता है। पिताजी भावुक हो गए। आज तू मेरे आंखों में वह इंसानियत बन के खड़ा है जो मैंने वर्षों पहले कल्पना की थी। एक ऐसा बेटा जो मेरे नाम से नहीं, अपनी मेहनत और अपने कर्मों से पहचाना जाए। तूने वो सब कुछ सीखा जो तुझे जिंदगी सिखाना चाहती थी, सम्मान और सहानुभूति और सबसे बड़ी बात इंसानियत। बचपन में मैं तुम्हें खिलौने से मैं मन ही मन ये सोचता था कि तू जिंदगी के सच्चाई से खुद रूबरू हो और अपनी राह खुद बनाए। आज जब मैं तुझे दूसरों की मदद करते, दूसरों की सेवा करते और तुझे अपने हाथों से मेहनत की कमाई करते जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी तपस्या सफल हो गई। बेटा, इस समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं, लेकिन तू अपने भीतर वो रोशनी जगा लिया है जो औरों को रास्ता दिखा सकता है। यही असली सफलता है। अब तू वह इंसान बन गया है जिसकी छवि मैंने अपने दिल और दिमाग में बरसों से सजा रखी थी। अब बाबलू ने अपनी पुरानी हवेली को एक विद्यालय और औषधालय में बदल दिया। गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और बीमारों के लिए इलाज की सुविधा शुरू की और पूरे गांव में ऐसा परिवर्तन आया कि लोग उसे बाबलू भैया कहकर आदर से बुलाने लगे। जहां पहले वह दूसरों के लिए एक उड़ाऊ और घमंडी लड़का था, अब वह सबके लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बन गया था। अंत में सीख, नैतिक संदेश। धन से शक्ति मिलती है, लेकिन अच्छाई से पहचान मिलती है। बदलाव तब आता है जब कोई सच्चे मन से अनुभव करता है और खुद को बदलने की ठानता है। बच्चों को यह सिखाने की जरूरत है कि मेहनत, विनम्रता और सेवा भाव यही असली इंसानियत है।